हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर प्रेम मैथ बाई यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जैसे कि जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा आप सभी विद्यार्थियों के लिए 10th क्लास में मैथमेटिक्स से मैं रिवीजन करवा रहा हूं। और जैसे कि आपने देखा अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर इस साल जो एग्ज़ाम हुई थी, अर्धवार्षिक परीक्षा 9वीं और 10वीं क्लास की, वो राजस्थान लेवल का पेपर आया था। ऑल राजस्थान में एक ही पेपर आना था। तो उसमें जो हमने पढ़ाया और हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, उसमें क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए थे। तो अब फिर मैं वही तरीका अपना रहा हूँ जो आपको अर्धवार्षिक में आए, क्योंकि अपन अर्धवार्षिक के तैयारी करेंगे वो एक शानदार तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात कहना चाह रहा हूँ। आपकी स्टडी के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली बात है। आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो प्रतिदिन कम से कम आपको 5 से 6 घंटा, क्या भाई 5 से 6 घंटा आपको प्रतिदिन स्टडी करनी है। यदि ऐसी स्टडी आप प्रतिदिन करते, चाहे काम कुछ भी हो, आप काम पर ध्यान देंगे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। चाहे काम कितना भी हो, आपको 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। ये आपने रेगुलर बना लिया तो समझो आपकी 70-80% कहीं नहीं जाने वाली है। जो कमज़ोर बच्चा होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो अच्छा बच्चा होगा वो इतना पढ़ लेगा तो उसकी भाई कम से कम 95 प्लस या 90+ % अच्छी तरीक़ा से बन जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। क्या दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। क्या भाई? समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी में भाई एक शानदार टॉपिक, और ये है एग्जाम की दृष्टि से कितने नंबर का हो दोस्तों? ये है 5 नंबर का। क्या भाई? 5 नंबर का प्रश्न है, और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक उदाहरण देंगे, जैसे कि यहाँ पे पदों की संख्या। सबसे पहले क्या भाई? पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे भाई? तो जैसे कि अपन को कोई संख्या दे दी, यहाँ से दे दिया था, और इसमें सबसे बड़ी बात है दो सूत्र काम आने वाले। प्रश्न स्टार्ट करने से अपन दो सूत्र पढ़ेंगे। तो एक तो है भाई क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए और डी। ये वाला एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला सूत्र अपन को याद करना है। दूसरा सूत्र है इसमें भाई क्या? एस एन बराबर एन बटे दो। क्या भाई? एन बटे दो 2a प्लस, अब इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा भाई? एल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एल लिख दूंगा। ये भी आएगा, और एक ऐसे भी आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एस एन बराबर एन बटे दो प्लस 2a प्लस एन माइनस ए और डी वाई। ये भी यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ से भाई ए बराबर क्या है भाई? ए बराबर होता है भाई क्या? प्रथम पद। क्या होता है? ए बराबर प्रथम पद होता है। देख तो रियाना, क्या भाई? ए बराबर प्रथम पद होता है। और यहाँ पे एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। क्या भाई? पदों की संख्या। और यहाँ पे डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। ए बराबर डी बराबर, और यहाँ पे मैं एक और ए बराबर प्रथम पद ले लिया, डी बराबर सार्व अंतर लग गया, और यहाँ पे ऐसा ही निकालना है तो ये वाला लग जाएगा। इस प्रकार से अपन, मैं उम्मीद करता हूँ इनको अपन कर सकते हैं। यदि अपन को ये दोनों सूत्र याद है तो अपन कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, कोई सा भी सार्व अंतर निकाल सकते हैं, कोई सा भी अपन एन पदों की संख्या भी निकाल सकते। तीनों चीज नहीं रखी है तो अपन तीनों चीज निकाल सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न छोटा सा मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। देखो प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि दे दिया मैंने 7, यहाँ पे दे दिए 9, यहाँ पे दे दिए 11, और यहाँ मेरे से पूछा भाई कि सातवां पद क्या भाई? क्या भाई? सातवां पद क्या है? तो यहाँ पे सातवां पद कौन सा हो जाएगा? कैसे निकालेंगे भाई सातवां पद? तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना पड़ जाएगा अपने पास भाई? 7 हो जाएगा।
और ए बराबर क्या भाई, ए बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और डी बराबर क्या होता है सार्वंतर। और सार्वंतर अपन कैसे निकालते दोस्तों, सेकंड पद में से प्रथम पद को अपन घटाते क्या भाई, यहाँ पे देखो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से a2 में से a1 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे सार्वंतर निकलाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ से देखो दूसरा पद कितना भाई 9, पहला पद कितना भाई 7, तो सार्वंतर कितना निकल गया अपने पास में 2 निकल के आया। कितना निकल के आया, सार्वंतर 2 निकल के आया। अब यहाँ पे पदों की संख्या पूछी, SN पूछा, तो ये वाला अपन को क्या लगाना भाई सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे SN n जगह कितना भाई 7 आएगा, 7 लिखा मैंने, सॉरी AN आई, AN बराबर A प्लस n-1। कौन सा सूत्र यूज लिया भाई, फर्स्ट वाला, क्या भाई फर्स्ट वाला मैंने सूत्र यूज लिया है। तो कैसे करना है, ये अपन को निकालना A7 मतलब 7वां पद निकालना, A की जगह क्या आएगा 7 आएगा, n की जगह क्या आएगा 7 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और सार्वंतर कितना भाई अपने पास में 2 निकल के आया। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया भाई। तो देखो 7वां पद निकल के आएगा, वो क्या भाई 7 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7वां पद निकल के आएगा 7 प्लस 6 दूनी 12, और ये निकल के आया 12 और 7 कितने 19 होते हैं, कितने होते हैं 19। तो अपन कह सकते हो जो 7वां पद आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा। तो देखो मैं बता दूं, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद में सार्वंतर 2 को चलेगा तो कितना आ जाएगा 30, चौथा पद कितना आएगा 13, 5वां पद कितना आएगा 15, छठा पद कितना आएगा 2 जोड़ा 17, और 17 में 2 जोड़ा 7वां पद हो जाएगा कितना 19। देखो भाई सार्वंतर का मतलब सार्वंतर मतलब जो सब में जो अंतर है वो बराबर बराबर आना चाहिए, कितना भाई 2 का। देखो भाई यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, सब में क्या है 2 का अंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपने कर दिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया भाई। 5 में से 1 नंबर आ गया। अब कितना बचा भाई 4 नंबर बचे। 4 नंबर कैसे लाना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है बेटे, कंप्लीट एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सके और वो भी शानदार तरीके से 5 में से 5 नंबर ला सके। आपके 1 नंबर सभी विद्यार्थियों का कंप्लीट। तो अब आगे बात करते फ्रैक्शन की। भाई फ्रैक्शन लेके किताब आपकी है 10th क्लास की, जैसे कि हम जानते हैं समांतर श्रेणी मैंने बताया किस प्रकार से अपन को करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसके अंदर जो एग्जाम में पूछ जाए वो इनपुट 10 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। भाई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या भाई मैं चर्चा करूंगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, ना कि पूरी प्रश्नावली। तो इसमें जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम में आने लायक प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से 5.1 उसमें कौन सा प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो भाई पहले ए बराबर क्या दे रखा अपन को 10 दे रखा है, डी बराबर दे रखा अपन को कितना 10। तो इसमें कह रहा है प्रथम 4 पद निकालिए। कमेंट करके बताइए भाई 4 पद निकालना है। क्या भाई 4 पद निकालना है। 4 पद कैसे निकालेंगे, देखो ये होता भाई प्रथम पद ए लिखा तो कितना प्रथम पद 10, और दूसरा पद निकालना तो कैसे करेंगे ए प्लस डी, प्रथम प्लस डी। तो यहाँ देखो प्रथम पद कितना भाई अपने पास में 10 और डी कितना भाई इसमें 10, तो कितना हो गया भाई 20। दूसरा पद क्या निकल गया अपने पास में 20 निकल गया। तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे प्रथम पद आएगा, दूसरा पद प्लस डी, दूसरा पद कितना भाई 20, 10 जोड़ा कितना हो जाएगा 30 हो गया। चौथा पद निकालना मुझे तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे तीसरा पद प्लस डी,
तीसरा पद कितना भाई यहाँ पे 30, 30 में मैंने 10 ऐड किया तो कितना आया मेरे पास में 40 आया। तो इस प्रकार से अपन ने देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये पद निकाले। पदों की संख्या कैसे निकालने अपन को, ऐसे निकालने जब अपन को प्रथम पद और सार्वंतर दिया होता है। अगला प्रश्न इसी में से इम्पोर्टेंट प्रश्न भाई, नहीं एक ऐसे प्रश्न वाली इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते भी नहीं है। तो यहाँ से एक और देखो गाइस, एक उदाहरण लेके आता रहा हूँ मैं आपको। ये उदाहरण नंबर 5, क्या भाई उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर कितना भाई 5वां किताब में से आपके उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, वह एक निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 हो। तो कैसे निकाले थे भाई, इसमें यहाँ पे अपन को तीसरा पद कितना दे रखा है 5 और 7वां पद दे रखा कितना भाई यहाँ पे 7 दे रखा है, 7वां पद 9 दे रखा है, 7वां पद कितना दे रखा है 9। तो यहाँ पे एपी बोले तो श्रेणी याद करनी अपन को। तो श्रेणी कैसे हम याद कर सकते हो, देखो यहाँ से अपन को श्रेणी याद करनी है तो कैसे करेंगे। देखो तीसरा पद अपन कैसे लिखते भाई, दूसरा पद प्लस डी बराबर कितना भाई 5, यही तो लिखते भाई, लिखते नहीं लिखते, मेरे हिसाब से तो यही लिखते भाई। और जब तीसरा पद में से 2 घटाते तो यहाँ हो जाता है क्या भाई एन, तो ये हो गया ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और ये पद निकालना है तो a प्लस 6d बराबर कितना भाई 9, ये हो गया दूसरा पद। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन को हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यहाँ याद करते हैं। देखो ये तो कट गया भाई, ये माइनस का और ये भी क्या भाई प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 6 माइनस के है भाई और 4 ये कितना बचे 4d माइनस के बराबर, ये 5 का कितना होता है 4। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस से माइनस गया, d बराबर कितना आएगा 4/4 बराबर क्या है भाई 1 निकल के आया। तो d बराबर कितना है 1, कितना आया d बराबर 1 निकल के आया यहाँ से। अब ये d का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, क्या भाई यहाँ देखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक क्या भाई ये रहा a प्लस 2d बराबर कितना 5, d की जगह 1 रखना तो a प्लस 2 गुणा 1 बराबर कितना 5। तो a बराबर ये इधर जाएगा 5, ये इधर गया माइनस के 2, तो a का मान कितना है भाई 3 निकल के आया। तो अपन से पूछा उसमें कि एक ए पी निर्धारित कीजिए, तो ए पी निर्धारित हो सकते हुई पहला पद कितना है इसमें 3, सार्वंतर 1 आ रहा तो 4, 5, 6, 7 ऐसे अपन निर्धारित कर सकते हैं। आया समझ। तो इस प्रकार से मैंने ये किया, मैं उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। देखिए अब उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद, क्या भाई 10वां पद अपन को याद करना है। तो 10वां पद कैसे करेंगे, तो यहां से 10वां पद निकालना है। तो 10 पद कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो सबसे पहले मैंने बताया था उदाहरण में कि अपन प्रथम पद लेते, प्रथम पद क्या होता है भाई इसमें 2 हो गया, सार्वंतर क्या लेते भाई, सार्वंतर सेकंड पद में से प्रथम पद घटाते, तो a2 में से a1 घटाऊंगा तो मुझे सार्वंतर प्राप्त होगा। तो d बराबर क्या आएगा भाई, ये 7 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना होगा मेरे पास में 5, सार्वंतर कितना निकल गया भाई 5 निकल गया। अब अपन को 10वां पद चाहिए, तो an बराबर होता है सूत्र a प्लस n-1 और क्या भाई d, इसमें इसका मान रख देंगे तो 10वें पद का अपन निकल जाएगा a, और यहाँ पे 10 बराबर a कितना भाई अपने पास में 2 प्लस n बराबर कितना भाई अपने पास में n बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा भाई। तो यहाँ 10 माइनस के 1 और d कितना है सार्वंतर भाई 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, ये 10वां पद निकल के आएगा यहाँ से भाई कितना 2 प्लस 9 5 45
और बराबर कितना भाई 47। तो यहाँ से 10वां पद निकल गया, वो कितना निकल आया 47 निकल गया। आया बच्चों। तो इस प्रकार से अपने इस प्रश्न का आंसर किया। ये क्या भाई उदाहरण नंबर 3, क्या उदाहरण नंबर 3 है भाई, क्योंकि मैं अब प्रश्नावली उदाहरणों की करने वाला हूँ। अब दूसरा उदाहरण नंबर 4, क्या दोस्तों उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें कि एपी श्रेणी का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो समीकरण या सरलीकरण से कारण उत्तर दीजिए। मतलब यदि पद 0 है, शून्य है, तो उसका आंसर अपन को देना है स्पष्ट रूप से। तो देखो उदाहरण क्या दे रखा है अपन को, एपी है कितना बच्चों 21, 18 और 15 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद भाई, कौन सा पद कितना है -81 है, दिख रहा है ना, सी है। तो यहां से देखो जो अपने कर्तव्य बनाया वो करेंगे अपन। सबसे पहले तो 81वां पद, तो यहाँ पे ए बोले तो प्रथम पद कितना भाई 21, सारवंतर क्या होता है डी भाई, सेकेंड पद में से प्रथम पद घटाना होता है, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखो 18 में से अपन 21 घटाएंगे तो -3, तो अपन कह सकते जो सारवंतर होगा वो कितना होगा भाई -3, सारवंतर कितना निकल के आएगा -3 निकल के आएगा। अब यहाँ से अपन को रखना है भाई कि an बराबर क्या होता है a + n - 1 और d से गुणा करना होता है, ये अपन को रखना है। तो यहाँ से an भाई कितना, an कितना देगा 81वां पद दे रखा है, ये माइनस कितना है भाई 81 बराबर 1 की जगह लिखेंगे अपन 21 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे भाई कौन सा पद, ये तो पता ही नहीं अपन को, ये पद तो निकालना होता है ना। तो n का मान निकालना तो अपन n बराबर -1, d कितना भाई -3, तो ये कितने हो गए भाई -81, 21 प्लस इस पूरे को मैं गुणा करूँ इसके साथ में, तो देखो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे भाई 3n और माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको बताओ, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर प्लस के, तो यहाँ से -81 ये किसके भाई प्लस के और ये भी प्लस के, 24 हो गया, 24 इधर आएगा तो किसके हो जाएगा भाई माइनस के, और बराबर क्या बचेगा माइनस के 3n बचेंगे। आया समझ में। तो यहाँ से देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, तो 5 और ये कितने भाई 105 बराबर -130, 3n माइनस से माइनस गया तो n बराबर क्या आएगा भाई यहाँ से 105 बटी कितना भाई 3 और भाग दिया तो कितना बार गया 35 बार। तो ये कह सकते हैं n का मान कितना भाई 35। तो अपन यहाँ से ये निकाल सकते भाई जो 35वां पद है उसका आंसर कितना है -81। कौन सा पद है तो माइनस। आगे पूछ रहा है साथ ही क्या आप ईपी का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य है भाई, शून्य पद अपन को निकालना तो शून्य पद अपन निकाल सकते हैं यहाँ से आसान तरीका से शून्य पदों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो देखो शून्य पदों की संख्या निकालनी है वो आप सभी कमेंट करके बताइए। शून्य के पदों की संख्या क्या करेंगे कमेंट करेंगे भाई, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 3-4 उदाहरण किए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होगा। तो इसी प्रकार से मैं सभी प्रश्नावली के उदाहरण कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेंडिंग है वीडियो है, बहुत अच्छे शानदार तरीका कि मैं आपको बताऊँ, इसको फैला दीजिए ताकि और विद्यार्थी आपके प्रत्येक प्रश्न को बारीक बारीकी से अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, तैयार करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।